हे गाइस, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट जीके जीएस जीए की ओर, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर मिलेगा आपको यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में, और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का क्विज मिलेगा, जो कि हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट अवेयरनेस की ओर। देखिए, नंबर 1, गामा किरणों से क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, 1 जीन म्यूटेशन, 2 छींकना, 3 जलन या 4 ज्वर। दोस्तों, गामा किरणों से क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, जीन म्यूटेशन हो सकता है गामा किरणों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2, अगर आपने अभी तक यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, नंबर 2, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, रक्त पीएच का नियमन, ऑप्शन 2 शरीर में उपापचयी अवशिष्ट का निष्कासन, ऑप्शन 3 प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, या ऑप्शन 4 रक्त में परासरणी दाब का नियमन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं कर सकता, तो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन गुर्दा नहीं कर सकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन देखिए, 1 कैम्बियन, ऑप्शन 2 फ्लोएम, 3 इपिडर्मिस, ऑप्शन 4 जाइलम। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, जाइलम इसका सही आंसर है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से पौधों में जल का परिवहन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं या फिर आप करेंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं पिछला, तो आप जाकर आई बटन पे चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। देखिए, नंबर 4, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेवाइट का सबसे ज्यादा भंडार है। कहाँ। ऑप्शन देखिए, 1 केरल, 2 कर्नाटक, 3 गुजरात या 4 महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, केरल। सवाल देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेवाइट का सबसे ज्यादा भंडार है, तो केरल में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 5, भारत में घोरखुर कहाँ पाया जाता है। वाइल्ड एस। भारत में घोरखुर कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन देखिए, 1 सुंदरवन, 2 असम के जंगल, 3 कच्छ का रण या 4 कावेरी का डेल्टा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, कच्छ का रण में भारत में कहाँ घोरखुर पाया जाता है, तो कच्छ का रण, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 6, ध्यान से देखिए, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला। कहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2002 में। इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, 1 जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन 2 विलियम जेफरसन क्लिंटन, ऑप्शन 2 जिम्मी कार्टर या ऑप्शन 4 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, जिम्मी कार्टर इसका सही आंसर है। इनका पूरा नाम था, जिम्मी कार्टर का पूरा नाम जेम्स अर्ल कार्टर था। जी हाँ, याद रखना, जिम्मी कार्टर का पूरा नाम था जेम्स अर्ल कार्टर, और इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1924 में। जी हाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 7, सन 1983 में मुंडसियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था, उसका कप्तान कौन था। ऑप्शन देखिए, 1 विव रिचार्ड, ऑप्शन 2 क्लाइव लाइड, ऑप्शन 3 रिची रिचर्डसन, ऑप्शन 4 माल्कम मार्शल। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, क्लाइव लाइड इसका सही आंसर है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। सवाल देख लीजिए, 1983 में मुंडसियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था, उसका कप्तान कौन था, क्लाइव लाइड, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8 देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। देखिए, नंबर 8, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, 1 यान मार्टल, 2 रोहिंटन मिस्ट्री, ऑप्शन 3 केन फोलेट, ऑप्शन 4 MJ अकबर। दोस्तों, इसमें से किसने लाइफ ऑफ पाई पुस्तक को लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
एक, जी हाँ, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक को यान मार्टल ने लिखा है, जिसका जन्म 25 जून को हुआ था और 1963 में, हाँ 25 जून 1963 में यान मार्टल का जन्म हुआ था। याद रखना है कब, तो 25 जून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और कौन सा बुक, तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक को लिखा था यान मार्टल ने और इनका जन्म 1963 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 9, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1, 0, 2, 1, 3, 2 या 4, 3। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ 1। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 10, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? भारत के किस राज्य ने? ऑप्शन देखिएगा, 1 महाराष्ट्र, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार या 4 गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ गुजरात। भारत के किस राज्य ने? तो गुजरात ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 11 नंबर देखिए, औसत राजस्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, 1 बेची हुई वस्तुओं के प्रति इकाई से प्राप्त राजस्व। ऑप्शन 2 बेची हुई सभी वस्तुओं से प्राप्त राजस्व। ऑप्शन 3 बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व या ऑप्शन 4 सभी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त हुआ लाभ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। औसत राजस्व क्या है? तो बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 12, सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 अशोक, 3 चंद्रगुप्त या ऑप्शन 4 विक्रमादित्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ कनिष्क इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 13, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन 2 महायान संप्रदाय, ऑप्शन 3 वैष्णव संप्रदाय या ऑप्शन 4 शैव संप्रदाय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ महायान संप्रदाय, ये इसका सही आंसर है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 14, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? कहाँ पर? तो अजमेर में सूफी फकीर की दरगाह है। किस सूफी फकीर की? तो ऑप्शन देखिए, 1 बाबा फरीद, ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन बख्तियार काका, ऑप्शन 3 मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 4 ख्वाजा बहाउद्दीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ मुइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ, सवाल देख लीजिए क्या है, अजमेर में, कहाँ में? तो अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की सूफी फकीर की दरगाह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 15, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन देखिए, 1 मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन 2 उस्ताद ईशा, ऑप्शन 3 शाह अब्बास, ऑप्शन 4 इस्माइल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ उस्ताद ईशा इसका सही आंसर है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ओके, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 16, सिंधु घाटी को खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, 1 मिट्टी के बर्न, 2 मुद्राएं, 3 नावें या 4 मकान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ मुद्राएं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 17, राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? ऑप्शन देखिए, 1 जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना, ऑप्शन 2 विदेशी पूंजी उधार लेना, ऑप्शन 3 बचत की दर में वृद्धि या ऑप्शन 4 निवेश की दर बढ़ाना और पूंजी उत्पादन
अनुपात को कम करना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, निवेश की दर को बढ़ाना और पूंजी उत्पादन के अनुपात को कम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 18। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? ऑप्शन देखिए, 1 केंद्र सरकार, 2 राज्य सरकार, 3 केंद्र और राज्य सरकार या 4 निगम के प्राधिकारी। दोस्तों आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, केंद्र सरकार को जाती है। याद रखना है, आयकर से प्राप्त राशि कहाँ जाती है? तो केंद्र सरकार को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 19। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, 1 मिजो पहाड़ियाँ, 2 नागा पहाड़ियाँ, 3 मणिपुर की पहाड़ियाँ या 4 नीलगिरी पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, मिजो पहाड़ियाँ। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो मिजो पहाड़ियाँ में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 20। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, 1 आनंदपुर साहिब, 2 मुंबई, 3 बेंगलोर या 4 दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, आनंदपुर साहिब। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 21। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? जी हाँ, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? ऑप्शन देखिए, 1 कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन 2 उत्तरी और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए, ऑप्शन 3 कोलकाता को पीने का पानी देने के लिए या ऑप्शन 4 बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? तो कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए फरक्का के बांध का निर्माण किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 22। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, 1 पोरमपुर, ऑप्शन 2 चितरंजन, 3 मुंबई या 4 कोलकाता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, पोरमपुर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 23। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? ऑप्शन देखिए, 1 असम, 2 बिहार, 3 मेघालय या 4 अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, असम में सबसे ज्यादा चाय के बागान है। कहाँ? तो असम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 24। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? क्या 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 कहा गया है? सवाल देखिए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसमें से किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 फास्फोरिक एसिड, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन 4 सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, नाइट्रिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 25। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन देखिए, 1 ऑप्शन 1 होरा, 2 ग्रेफाइट, ऑप्शन 3 आयोडीन, ऑप्शन 4 सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, ग्रेफाइट। सवाल क्या है? ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 26। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? कौन सी स्थिति में होती है सबसे सरल विधि? ऑप्शन देखिए, कम ताप और उच्च दाब या ऑप्शन 2 उच्च तापमान और कम दाब, ऑप्शन 3 कम तापमान और कम दाब या ऑप्शन 4 उच्च तापमान और उच्च दाब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, उच्च तापमान और कम दाब। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर नंबर 2 होगा, सी नहीं होगा, 2। ओके, तो सही आंसर नंबर 2 है, उच्च तापमान और कम दाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 27। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन देखिए, 1 1948, 2 1938, 3 1934 या ऑप्शन 4 1930। राष्ट्रीय खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, 1930 में राष्ट्रीय खेल पहली बार आयोजित हुआ था, 1930 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 28। 17 राष्ट्रमंडलीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड निम्न में से किसने बनाया है? ऑप्शन देखिए, 1 ग्राहम स्मिथ, ऑप्शन 2 सुसी ओनिल, ऑप्शन 3
पोट्रिया थॉम्स, ऑप्शन 4 मिसाइल ब्राउन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ ग्राहम स्मिथ इसका सही आंसर है। 17 राष्ट्रमंडलीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ग्राहम स्मिथ ने, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 29, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए एंड लाइक करना ना भूलें। लाइक कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगता है और कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है। मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस मिलेगा आपको यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में, तो देखना ना भूलें, जिससे आपकी हर परीक्षा की तैयारी होती रहेगी। देखिए हमारा 29वां प्रश्न 29, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? ऑप्शन 1 गोटलिव डमलेर, ऑप्शन 2 हेनरी फोर्ड, ऑप्शन 3 रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन 4 कार्ल बेंज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ रुडोल्फ डीजल इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 30, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 आइसोहाइट, ऑप्शन 2 आइसोबर, ऑप्शन 3 इस्मथमस, ऑप्शन 4 आइसोथर्म। दोस्तों देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ आइसोथर्म इसका सही आंसर है। ऑप्शन क्या क्या था? तो देखिए ये 4 में से एक सही है, आइसोथर्म। किस नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर जोड़ने वाली रेखा, तो आइसोथर्म इसका सही आंसर है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से कह रही हूँ आपको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी मुझे कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप आई बटन पर पिछले वीडियो को देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।